अपनी बर्ड्स फाइनल हो गई है माही आमना कमी पर्वतों से आज मैं टकरा गया। ये लो पकड़ो, आई शाबाश। दिन की शुरुआत हो रही है हमारी बारिश के साथ। रात की लगी हुई है बारिश। ये बारिश लगी है रात को 11 बजे से और रात भर चली और अभी भी चली रही है। ये बारिश जैसी लगी हुई है ना, हम भी लगे रहते हैं हमारे गोट रूम में हमेशा। हमारा भी वही मामला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फिर एक नए सवेरे के साथ हाजिर है हम। गोइंग टू द गोट रूम बैक अगेन। वर्षा ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, आवाज़ देना शुरू, फीड डाल के आते हैं भाई, उनको डालेंगे, फिर अपना खाएंगे, फिर बढ़ते जिम के लिए। बारिश आए या तूफान आए, हमें तो जिम जाना है भाई। इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग, सवेरे के 11 बजने आ रहे हैं। आज दरअसल हमें लेट हो चुका है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज आ गया। खाई बरसिंग खाई बाबा इसने। हाँ, इतनी बची है सिर्फ। चलो जमजम तुम खाओ ये। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे जैसे जमजम यहाँ पे खड़ी है वैसे यहाँ पे एक या दो ये केज में, एक या दो ये केज में, एक या दो वो केज में, ऐसे ही खड़े हुए दिखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने बस वही ठाना है, जहाँ हमें जाना है वहां से हम लेके ही आएंगे। खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल नहीं लौटेंगे। फिर वो कुछ भी हो जाए। क्या बोलते हो अजवा एंड रोलेक्स, यू ऑल्सो वांट टू कम? दूध पिएगा नहीं तुम लोगों ने? हाँ, अभी दूध भी पीते हैं, फीड भी खाते हैं, बरसिंग भी खाते हैं, हरी पत्ती भी खाते हैं। अब इनको इसके अंदर फीड रख देंगे, मगर फिर जमजम जब अपना फिनिश कर देती है तो यहाँ पे आ जाती है फटफट। और ये लोगों की स्पीड कम है ना भाई, बच्चों के हिसाब से स्पीड है। देखो कैसे अजवा आ रही है यहाँ पे। देते हैं इनको फीड देते हैं, अपना भी नाश्ता करके और निकलते हैं। हमारे पास के जो बच्चे हैं वो जल्दी फीड खाते हैं कि जरा बताओ? इसके पहले भी रैम्बो टाइसन ने बहुत जल्दी फीड खाना शुरू कर दिया था, मगर उनके दांत लगे नहीं थे। जब तक वो जा रहे तब तक भी दांत नहीं लगे। और उम्मीद करता हूँ मैं अब जहाँ पे है वो इमरान भाई के पास, वहाँ पे भी उन लोगों ने अभी तक दांत नहीं किए होंगे। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि ग्रेन्स खाने की वजह से जल्दी से जानवर दांत तोड़ देते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और हमारे जानवर इतनी जल्दी क्यों खाते हैं बताओ? उनको क्या हैबिट हो जाती है सारे जानवरों के साथ रह के? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर देना। विदिन 5 मिनट्स के अंदर ही हम लोग आ गए गोट रूम का काम करके। फटफट बढ़ते अभी, खाते पीते और बढ़ते हैं। चलो भाई, जैसे तैसे बचते बचाते हम पहुंच तो गए जिम। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है अभी, मगर क्या पता जाते वक्त बारिश होगी। ये जो रात भर से बारिश चल रही है ना, इसका इम्पैक्ट जो है ना हमें रास्ते पे दिखाई दिया है। यहाँ पे हमको 5 मिनट से 7 मिनट लगता है आने के लिए, वहाँ पे हमको 15 मिनट लग गए यहाँ पे आते आते। हम तो हमारा वही वाला वर्कआउट करेंगे कल जो हमने मिस कर दिया है। हाँ, उसी से शुरुआत करेंगे हमारे सप्ताह की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लास्ट वीक कंपटीशन चल रहा था, फिर से वैसा ही कंपटीशन चल रहा है, मगर इस बार जो है स्विमिंग पूल वाला कंपटीशन नहीं है। इस बार जो है वो कंपटीशन चल रहा है शतरंज का, यस, चेस गेम। भाई उनका कंपटीशन जो चल रहा है वो तो चलते ही रहने वाला है, मगर हम जिस कंपटीशन में दौड़ रहे हैं उस कंपटीशन में हमें हारना नहीं है। वो है हमारा गोट रूम वाला, ये हमारा खुद से ही मुकाबला है। क्या बात है, You just won your September award by meeting 360 exercise minutes this month. क्या बात है भाई, अवार्ड पे अवार्ड जीते जा रहे हैं। चलो, हमारा तो वर्कआउट हो गया। डन। रुक आया, रुक। कितना चिल्ला रही है। मैं जस्ट अंदर घुसा, मेरी गाड़ी की आवाज सुनते ही चिल्लाने लग जाती है। वर्षा सिर्फ चिल्लाते रहती है। आज तो काफी लेट हो गया यार, 2 बजने आ गए। अभी तक तो हमने हमारी सेकंड मील भी नहीं खाई है। खाएंगे अभी हम हमारी सेकंड मील, मगर उसके पहले हम लोग जो है जानवरों को पानी पिला देते हैं। वर्षा उसी के लिए आवाज मार रही होगी। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। जब मैं जिम जा रहा था तब हल्की हल्की बारिश आ रही थी, मगर जब मैं जिम से आ रहा था तो बारिश बढ़ गई थी। तो बारिश जो है वैसे भी 2-3 दिन और होएगी शायद से। ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। चलो उठ जाओ, अभी तो नाराज नहीं हो तुम? मैं घर में गया तो मुझे घर वाले बोलते कि जब वर्षा चिल्लाती है तो हम लोग समझ जाते हो कि तुम आ गए हो। सही है ना? आप लोग जो पहले से जुड़े हो आपको याद होगा जब मुफासा हमारे पास था तो मुफासा भी मेरी आवाज़ सुन के जो है आवाज़ लगा रहा था गोट रूम में से। चलो जमजम,
बहुत जल्द तुम्हारे लिए आ जाएंगे तुम्हारे जोड़ के सारे लोग इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग जो है फिक्रमंद है हमारे गोट रूम को लेकर। इंशाल्लाह देखो हमारे गोट रूम में जो चीजों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट मंथ की एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है और उसके लिए मैं भी पूरा तैयार हूँ। बस आप लोगों को सब्र करना है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। और काफी सारे लोगों के जो है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे, जो लोग शौक करते हैं और जो लोग बिजनेस भी करते हैं बर्ड्स के लिए। और एक बर्ड जो है मुझे काफी लोग रिकमेंड कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह मैं फाइनलाइज कर दूंगा। वो फाइनल करना ही पड़ेगा। बड़ी प्यारी बर्ड है यार और पॉकेट फ्रेंडली भी है। जब हम आगे चल के उसको रीसेल करेंगे, उनके जो तादाद बढ़ेगी तो रीसेल करेंगे, तो उससे हमको फटाफट उसके कस्टमर भी मिल जाएंगे। तो वो बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए। जो चीज़ की फटाफट कटिंग होगी ना, वही चीज़ रखनी चाहिए, ना कि कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ जो हम सोच रहे थे पहले वो करके, क्योंकि उसके लेनदार कम है। तो इसके लिए जो है हम पॉकेट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जाएंगे अभी। मगर जो हमारा मेन गोट का ब्रीडिंग सेटअप है वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा यार, वो काफ़ी कॉस्टली है। मेरे जैसा ही परेशान हो रहा है तो बाकियों का क्या हाल होगा। हमारे गोट के ब्रीडिंग सेटअप में नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें हम एक नंबर क्वालिटी लेके आएंगे। और जो बर्ड का मैं सोच रहा हूँ, जो बाकियों ने सजेस्ट भी किया है, वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मुझे बड़ी पसंद आई। जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनसे मैं मशवरा कर रहा हूँ। अपने पास एक मास्टर भी तो है बर्ड्स का, उससे भी मशवरा कर रहा हूँ मैं। एक बार ग्रीन सिग्नल मिल गया इंशाल्लाह उस बर्ड की हम लोग ब्रीडिंग सेटअप भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और मुझे तो एक चीज भी पता चली, इसमें डीएनए वाला भी मामला होता है। फिर मैंने सामने से पूछा कि डीएनए वाला मामला क्या है, तो उसमें फिर उन्होंने बताया कि मेल या फीमेल जो पहचानना होता है वो डीएनए वाला मामला है, वो कंफर्म नहीं है। तो ये चीज भी एक नई सीखने मिली। तो ऐसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी काफी सारी चीजें सीखने मिलेगी। अब तक तो हम गोट रूम में सिर्फ गोट रूम की बात करते थे, मगर इसके आगे चल के जब हमारा बर्ड का ब्रीडिंग सेटअप भी स्टार्ट हो जाएगा तो हमको बर्ड्स के बारे में भी कितनी नॉलेज मिलेगी। मुझे तो मिलेगी मिलेगी, और मुझे जब मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलो बहुत हो गई बातें, अभी आपको पानी पिला देते और फिर दे देते हरी पत्ती। क्या बोलते हो रोलेक्स एंड अजवा? 2-3 साल कोट रूम में ही रहेंगे हम इंशाल्लाह। इसके साथ साथ इधर ही रहते रहते इंशाल्लाह वहाँ पे जो हमारी जगह है उसको भी बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर आ गए तुम ऊपर, अरे तुम भी आ जाओ। मैंने बोला था ना बहुत जल्द जो है आ गए बहुत जल्द जो है यहाँ पे सारे खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे इंशाल्लाह। बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, बाकी मेहनत तो दबा के कर रहा हूँ मैं। चलो भाई, ऑल सेट एंड ऑल डन। अभी हम खाते हैं हमारा दिन का सेकंड मील, हमारे एग्स। सवेरे में जब गया था तो मैं एग्स खा के गया था भाई। एग्स खाने में कोई दिक्कत नहीं, और वो एग्स नहीं खाएंगे तो फिर दिन भर में खा नहीं पाएंगे 6 एग्स। तो इसीलिए सवेरे 2 खा लिए हमने और अब जो है हमारे 4 एग्स खा लेंगे। ये सब खा खा के हमारा वेट भी कम हो रहा है। वेट नहीं, फैट कम हो रहा है भाई। वेट तो हमें वैसे भी कम नहीं करना है, हमारा अभी वेट कुछ 118 पे चल रहा है। हमें बस और जो है 10 से 13 किलो कम करना है। यस, 105 पे आगे रुक जाना है हमें। जब मैं बहुत लीन भी हुआ था, मेरी 38 वेस्ट जब हो गई थी, तब भी मेरा वेट जो था 102 kg था, मगर वो 102 kg में मजा नहीं आ रहा था मुझे। इसलिए जो है 105 kg पे आगे हम रुक जाएंगे और उसमें ये सारी चीजें हमारी मदद करेगी। लो भाई, हो गया हमारा सेकंड मील तैयार। जाओ अंदर। अब इसे कैसे निकाले? निकल गया, शाबाश। ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ लेना है, सब कुछ। आ रहे क्या तुम? खाना खाओ तुम, हम जा रहे। किधर है? लाओ बिस्किट लाओ। और भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? फिर आ गए तुम? बारिश में कहाँ घूम रहे हो तुम? खाओगे? ये लो, यहाँ आके नीचे से लेके जाना पड़ेगा तुमको। रुको, हम फेंकते हैं ऊपर, रुको। ये लो, ये लो, पकड़ो। आई शाबाश। आज हमारे गोट रूम पे आ गए। ओए क्या जंप किया भाई इसने। वो चला गया अभी हमारे घर पर, बेचारा परेशान है। आ जाओ, ये वाले केज में रुक जाओ तुम, ये वाले केज में रुक जाओ। ये देखो, खोल भी दिया उसने पैकेट और खाने में भी लग गया। वाह। चलो भाई, इन्हीं लोगों की दुआ लगती है भाई, इनसे दुआ जितना हो सकता है उतना दुआ लेनी है हमें। तुमने तो मिस कर दिए, मंकी आया है बाहर। हाँ चला गया, बिस्किट लेके चला गया। अब मैं बोलूंगा यहीं पे बैठा है तो फिर चले जाएगी खाना छोड़ के। अभी तो ट्यूशन भी जाना है ना, लेट हो रहा है उनको। अभी नीचे बैठ के ट्रेनिंग करोगे क्या? क्या ये नया आइटम आया दुकान में, वो खा रहे ना? बाद में खाओ, अभी पहले नाश्ता करो। ये आ गए हैं तुम्हारे समोसे फेवरेट वाले। स्कूल में तुमको ले लिए हैं अभी डांसिंग के लिए। जैसे ही माही स्कूल से आई, माही मुझे बोलती अब्बू मुझे डांस में सेलेक्ट कर लिया, और आज हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हुई। मगर ये हार्ड स्टेप है। मैंने उसको पूछा कि कौन सा स्टेप हार्ड है, तो माही ने मुझे बताया ये कैसे करे यार। माही पहले स्टेप करके दिखाओ, कौन सा स्टेप हार्ड लग रहा था तुम्हारे को? ऐसा वाला स्टेप हार्ड लग रहा था। तो मैं बोला ऐसा नहीं करो, तुमको समझे में आए वैसा मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला माही को पहले बनाओ वड़ा, गोल वड़ा,
ऐसा करो और फिर अभी उसको बेसन में लपेटो बेसन में। इजी तरीका था क्या सीखने का? सीख गए क्या तुम? डन 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 डन। डांसिंग प्रैक्टिस फुल जोर में। हाँ वो स्टेप ने तो डांस से निकाल दिए। हाँ निकाल दिया डांस से। अच्छा है, फिर तुम स्टडीज पे कंसंट्रेट करेंगे। नहीं तो हमें लग रहा था कि नहीं अभी ये डांसिंग में ही घुस जाएगी। चलो सही है, वहीं से उसको मना कर दिया इस चीज के लिए, तो अच्छा है। हम मना करते तो दिक्कत हो जाती। जब माही और आमना ट्यूशन में थे, हमारे पास कुछ हमारे मित्र आए हुए थे। हमारे मित्र यानी हमारे माज भाई कर मजे मित्र मंडल वाले, वो आए हुए थे और उनके साथ कुछ मेहमान थे जो मुंबई से आए हुए थे, खास नोयान को देखने के लिए। नोयान को वो लोगों ने देखा, नोयान के रिजल्ट देखे। माशाल्लाह हम लोगों के बीच में काफी सारी बातें हुई, फिर वो आगे बढ़ गए। और वो भाई लोग भी सारे जितने भी आए थे वो सारे के सारे हमारे सब्सक्राइबर है। इंशाल्लाह इस वीडियो में वो कमेंट करके बता देंगे। सारी बुक्स तुम्हारी यहाँ पर, और तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ अपनी बर्ड्स फाइनल हो गई है माही आमना, कमी फाइनल हो गई है। अब जैसे हमको मिलेंगी वैसे हम लोग मंगा लेंगे भाई, या तो फिर जाके लेंगे। मगर उसके पहले ना मुझे कुछ जगह पर विजिट करना पड़ेगा। क्या बोलते हो वो जो बर्ड्स की कॉलोनी होती है वो देखने के लिए, ताकि मैं फिर उस हिसाब से अपने कॉलोनी को डिजाइन कर पाऊँ। एक 2-3 जगह जाके देखेंगे, फिर उस हिसाब से अपनी कॉलोनी को रेडी करेंगे हम लोग। हमने बर्ड जो फाइनल की है वो है भाई पाइनएप्पल कन्नूर। सही नाम दिया है ना मैंने? बताना, करेक्ट कर देना अगर गलत लिया तो। हम लोग कन्नूर बर्ड्स में ही जाएंगे। उसमें 3-4 वैरायटी की जो बर्ड्स आती है वो एक साथ भी रह सकती है, तो उस वजह से हम लोग वो लेंगे। और वो मिड रेंज में भी आ रही है। और जब हमारी तादाद बढ़ जाएगी बर्ड्स की तो इजीली वो हम लोग रीसेल भी कर सकते हैं, और वो पॉकेट फ्रेंडली है जिस तरीके से मुझे लग रहा है। तो इंशाल्लाह वो वाली बर्ड्स का ब्रीडिंग सेटअप हम लोग स्टार्ट करेंगे। मगर मैंने जैसे बताया उसके पहले कुछ जगहों पे मुझे विजिट करना पड़ेगा। मेरे तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है बर्ड्स के मामले में। इंशाल्लाह हमको जल्द से कोई कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे हम लोग जाके विजिट करेंगे और देखेंगे कि बर्ड्स की कॉलोनी कैसी बनाई जाती है और कैसे रखा जाता है, और उनसे ही कुछ नॉलेज ले लेंगे उस बारे में। और बाकी तो बहुत सारे लोग जो है मुझे डीएम किए हैं, तो उनसे भी हम लोग जानकारी ले लेंगे, वो लोग भी हमको जानकारी दे देंगे इस बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप लोग जितने लोगों ने मुझे आज डीएम किया है ये बर्ड के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और फटाफट से अभी मस्त एक एडल्ट ब्रीडिंग पैर मुझे चाहिए, 2 ब्रीडिंग पैर मुझे करवा दो कहीं से। अच्छे होने चाहिए, एकदम मस्त ब्रीड करने वाले, जो आए फटाफट और हमारे पास से ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए। और वो कैसा रहेगा वो एरिया बताना बर्ड्स के लिए, और वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे क्या करेंगे, जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह वो आप लोगों को पता चल जाएगा। वो कन्नूज के जो फोटो है मैं डालता हूँ, देखो ये वाली एक रहेगी और ये वाली एक रहेगी, वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो चलो इसी नोट पे ये ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। हम बहुत अच्छी जगह पे खड़े हुए भाई, स्टैंड किए हुए। आज तो मुझे कंफर्म हो गया इस चीज का। मुझे भरोसा तो था मगर कहीं पे मुझे लगता था डामाडोल मामला है, मगर आज कंफर्म हो गया कि आई एम ऑन द राइट पाथ। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। काटने का तीस्ता बहुत जल्द, बर्ड्स ही बर्ड्स। क्या बोलते माही तुमको? और हाँ फिर तो हम लोग टेम वेम भी करके रखेंगे घर में, एक नंबर होने वाला है आगे जाके इंशाल्लाह। ये बारिश जैसी लगी हुई है ना, हम भी लगे रहते हैं हमारे फोटो में हमेशा, बंगार वाले। So turn out the lights and let's make a deal to just enjoy